जय श्री राम। MGSU BA BEd BSc BEd एग्ज़ाम 2026 आज जो गेस्ट पेपर रहेगा वो BA BEd BSc BEd फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, तो ये आपका बीएड पार्ट का सब्जेक्ट होता है और बीएड पार्ट का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। यानी आपको आपके जो जिसको अपने एग्जाम में साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, तो ये साइकोलॉजी से ही संबंधित ये सब्जेक्ट है, यानी पूरी साइकोलॉजी है इसके अंतर्गत है। तो उसी से संबंधित आज की गेस्ट पेपर रहेगा और मैं आपको छात्राओं को एक जानकारी भी देना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी आप जो रीट की तैयारी करेंगे, आप रीट की तैयारी करेंगे या फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी करेंगे या फिर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेंगे, तो उनमें जो साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन आते हैं वो इसी सब्जेक्ट से आते हैं, नहीं चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, और एक आपके आगे लर्निंग एंड टीचिंग लगता है उसमें। तो आपको इस पेपर से ही जो है वो साइकोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, और चाहे रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, इसमें कुल 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, यानी 40 नंबर का टोटल यहाँ से आपका जो टीचर एग्जाम आप दोगे उसमें से यहाँ से आएगा। तो मैं आपको इसलिए जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि आज जो आपके MGSU से संबंधित तो यहाँ मुख्य टॉपिक रहेंगे रहेंगे, लेकिन इसके अलावा मेरे इसी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी चैनल पे साइकोलॉजी की क्लासें हैं, और जो 1 से लेकर के 20 तक टोटल क्लासें हैं। तो 1 से 20 तक क्लासें यानी लगभग 30 घंटे की क्लासें बनती है अपनी, जो टोटल 20 क्लास में घंटे जोड़े तो अपने 30 घंटे की बनती है। तो मात्र 30 घंटे में टोटल मेरा सिलेबस करवाया हुआ है। तो आप वो स्मार्ट स्टडी मनोविज्ञान स्मार्ट स्टडी नाम से क्लासें हैं, क्लास नंबर 1 से लेकर के टोटल 20 नंबर तक, तो वो क्लासें आप लगा लीजिए ताकि आप थर्ड ग्रेड के एग्जाम, सेकंड ग्रेड के एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हो तो उसमें आप साइकोलॉजी को आपको अलग से कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, एकदम निःशुल्क क्लासें हैं। तो वो क्लासें आपको एक क्लास नंबर 1 से लेकर के 20 तक लगातार क्लासें अपने को लगानी है। और इसके अलावा आपको इन क्लासों का MCQ यानी जिसको अपने टेस्ट बोलते हैं, वो भी उसकी भी क्लासें यहाँ पे डाली जाएगी। तो वो भी आप क्या है अपना टेस्ट भी साथ साथ में दे सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपके टॉपिक की तैयारी कैसी है, आप टॉपिक की कितना तैयार है आपका। तो इसलिए अपने को क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है ताकि नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और जो तमाम इस प्रकार की महत्वपूर्ण आपकी क्लासें हैं उन क्लासों का आप लाभ उठा सकें। तो आप वो रीट की तैयारी करने वाले सभी प्रशिक्षणार्थियों से मैं निवेदन करूंगा कि वो क्लास मनोविज्ञान स्मार्ट स्टडी क्लास के नाम से है, क्लास 1 से लेकर के टोटल 20 क्लास तक, तो मात्र 30 घंटे की ये क्लासें हैं। 29 घंटे की क्लास लगाइए और अपने मनोविज्ञान के 20 क्वेश्चन है, तो आप कोई से भी एग्जाम में बैठिए वो 20 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, और शॉर्ट में आप नोट्स भी बना सकते हैं। ये भी मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप क्लास लगाएं तो साथ साथ में शॉर्ट में नोट्स आप बनाते जाइए, ताकि आपके एग्जाम के वक्त आप अपने लिखे हुए नोट्स है वो एकदम थोड़े समय के अंतर्गत आप उसका रिवाइज कर सकें, एग्जाम के तुरंत समय आप रिवाइज कर सकें, तो उसका अपने को बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो एक अच्छी तैयारी के लिए विद्यार्थी को शॉर्ट नोट्स अवश्य बनाने चाहिए, तो आप मैं नोट्स बनाने के लिए भी आपको सजेशन करूंगा। चलो चलते हैं आज के मुख्य टॉपिक पे। MGSU BA BEd BSc BEd एग्जाम 2026 BA BEd BSc BEd फर्स्ट ईयर के लिए जो गैस पेपर रहेगा वो आपका बीएड से संबंधित पेपर लगता है, चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, बालकों की अभिवृद्धि और विकास। तो ये चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप है, बालकों की वृद्धि और विकास, उसी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे जो एग्जाम में पूरे पूरे आने की संभावना है। तो आप अपना जिस भी आप स्रोत से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास 1 वीक सीरीज है या आपके पास नोटबुक है तो उसको आप उठा लीजिए और उसमें इसके टॉपिक्स के निशान लगा लीजिए, और इनको अच्छे प्रकार से आप पढ़ के आइए, एग्जाम में आपके अच्छे अंक आएंगे। चलते हैं टॉपिक पे। पहला टॉपिक है मनोविज्ञान का अर्थ व परिभाषा, यानी मनोविज्ञान का अर्थ पढ़ना है, मनोविज्ञान की परिभाषा पढ़नी है, और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक अपने को पढ़ने हैं। तो मनोविज्ञान का अर्थ और मनोविज्ञान की परिभाषा अपने को पढ़नी है, और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक अपने को पढ़ने हैं। काफी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, पेपर के पार्ट ए में भी आ सकता है, पेपर के पार्ट बी में भी आ सकता है। तो अपने को क्या है मनोविज्ञान का अर्थ पढ़ना है, उनकी परिभाषा पढ़नी है, अर्थ और परिभाषा दोनों पढ़ना है, और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक अपने को पढ़ने हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
दूसरे वाले टॉपिक पे चलते हैं अपने। दूसरे वाले टॉपिक पे आप ध्यान दीजिए, टॉपिक नंबर 2, किशोरों में शारीरिक और संवेगात्मक विकास। यानी किशोरों में शारीरिक विकास पढ़ना है और संवेगात्मक विकास पढ़ना है। यानी किशोरों का शारीरिक शारीरिक विकास का पार्ट पढ़ना है और किशोरों का संवेगात्मक विकास का पार्ट पढ़ना है आपको। और इसके साथ भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक अपने को पढ़ने हैं। यानी भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं वो अपने को पढ़ने हैं। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इसमें भी पेपर के पार्ट 1 से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पार्ट बी में भी क्वेश्चन आ सकते हैं और पार्ट सी से भी क्वेश्चन यहाँ पूछे जा सकते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण है। किशोरों में शारीरिक विकास पढ़िए, किशोरों में संवेगात्मक विकास पढ़िए और भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक अपने को पढ़ने हैं, ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो हमारा छूटना नहीं चाहिए। चलते हैं टॉपिक नंबर तीसरे पे। तीसरे वाले टॉपिक पे आप ध्यान दीजिए, टॉपिक है तीसरा, बालक के सामाजिक विकास में अध्यापक एवं अभिभावक की भूमिका व सृजनात्मकता किसे कहते हैं। देखिए अपने को पढ़ना है, बालक के सामाजिक विकास में अध्यापक और अभिभावक की भूमिका क्या है और सृजनात्मकता किसे कहते हैं। यानी उसके विकास में अध्यापक की क्या भूमिका है और अभिभावक की क्या भूमिका और सृजनात्मकता किसे कहते हैं, इसको अपने को पढ़ना है। किसी बालक के अधिगम को ये किस प्रकार प्रभावित करती है, यानी सृजनात्मकता किसे कहते हैं ये पढ़ना है, और अब ये बालक को अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करती है ये अपने को पढ़ना है। तो किसी बालक के अधिगम को कैसे प्रभावित किया जा सकता है, कैसे प्रभावित करनी है, एक बार फिर देख लीजिए अपने। बालक के सामाजिक विकास में अध्यापक एवं अभिभावक की भूमिका ये पढ़ना है अपने को। एक नंबर टॉपिक ध्यान रखना है कि बालक के सामाजिक विकास में अध्यापक की क्या भूमिका और अभिभावक की क्या भूमिका है। अगला है, सृजनात्मकता किसे कहते हैं और किसी बालक के अधिगम को यह किस प्रकार प्रभावित करती है। यानी सृजनात्मकता किसे कहते हैं ये पढ़ना है और किसी बालक के अधिगम को कैसे प्रभावित करनी है ये पढ़ना है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, पार्ट ए में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और बी में भी पूछे जा सकते हैं। चलिए इनको अच्छी प्रकार से आप पढ़ लीजिए। अगला जो टॉपिक आता है पांचवा, शारीरिक विकलांग बच्चों का क्या अर्थ है। यानी शारीरिक विकलांग बच्चों के बारे में पढ़ना है अपने को। सामाजिक रूप से वंचित बालकों की विशेषताएं अपने को पढ़नी है। तो शारीरिक विकलांग बच्चों के बारे में पढ़ना है और सामाजिक रूप से वंचित बालकों की विशेषताएं अपने को पढ़नी है। ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप पार्ट ए में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बी में भी पूछे जा सकते हैं और सी में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक को अच्छी प्रकार से आप पढ़ लेंगे। शारीरिक विकलांग बच्चों का क्या अर्थ है, वह सामाजिक रूप से वंचित बालकों की विशेषताएं अपने को पढ़नी है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सातवां टॉपिक है। सातवें टॉपिक पे आप ध्यान दीजिए, टॉपिक है सातवां, समूह मनोविज्ञान क्या है। यानी समूह मनोविज्ञान पढ़ना है और इसके प्रकार पढ़ने हैं। समूह मनोविज्ञान और इसके प्रकार अपने को पढ़ने हैं और विशेषताएं भी पढ़नी है। समूह मनोविज्ञान क्या है ये पढ़ना है, इसके प्रकार पढ़ने हैं और इसकी विशेषताएं पढ़नी है। तो समूह मनोविज्ञान क्या है ये पढ़ना है, समूह मनोविज्ञान के प्रकार पढ़ना है, समूह मनोविज्ञान की विशेषताएं पढ़नी है। विशिष्ट बालकों के लिए उपचारात्मक उपाय अपने को पढ़ने हैं। यानी विशिष्ट बालकों के लिए उपचारात्मक उपाय क्या है ये अपने को क्या करना है, पढ़ना है। तो अपने को क्या करना है कि समूह मनोविज्ञान क्या है ये पढ़ना है, इसके प्रकार और विशेषताएं, विशिष्ट बालकों के लिए उपचारात्मक उपाय ये अपने को पढ़नी है। तो ये टॉपिक भी काफी महत्वपूर्ण है, बड़ा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो इसलिए इसको अच्छी प्रकार से आप पढ़ लें, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे वाला नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आप ध्यान दीजिए, आठवां, शैक्षिक मनोविज्ञान का महत्व। शैक्षिक मनोविज्ञान के महत्व को पढ़ना है। युग द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व वर्गीकरण की विवेचना पढ़नी है। यानी युंग द्वारा, ये युंग या जुंग भी कई जगह लिखाता है, ध्यान रखना। कई जगह तो ये लिखाता है युंग लिखाता है और कई जगह क्या लिखाता है, जुंग भी लिखाता है। तो युंग या जुंग एक ही बात है। तो ये अपने को ध्यान ध्यान रखना है, अपने कई बार ये पूछ लेते हैं। तो शैक्षिक मनोविज्ञान का महत्व पढ़ना है, युंग द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व वर्गीकरण की विवेचनाएं पढ़नी है। यानी युंग ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया था तो उनकी अपने को क्या करना है, विवेचना करनी है अपने को। युंग का वर्गीकरण बहुत अच्छा था और ये अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी 3 प्रकार के व्यक्तित्व की इन्होंने चर्चा की थी युंग ने। तो वही अपने को यहाँ युंग को ही पढ़ना है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान का महत्व पढ़िए और युंग द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के वर्गीकरण की अपने को विवेचना करनी है। तो ये आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग से संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे और इन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिक से ही आपके पेपर में लगभग पूछा जाएगा। तो इसलिए आप सभी से निवेदन करूंगा
कि आप इस टॉपिक्स को आप अच्छी प्रकार से पढ़िए ताकि अपने एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकें। और इसके साथ साथ एक बार फिर मैं आपको अवगत करवा देता हूं कि इसी चैनल पे मनोविज्ञान स्मार्ट स्टडी, यानी ये ध्यान दीजिए आप, इस नाम से मनोविज्ञान स्मार्ट स्टडी, मनोविज्ञान स्मार्ट स्टडी के नाम से क्लास नंबर, यानी क्या है, क्लास नंबर 1 से टोटल 20 तक, टोटल 20 क्लासें हैं। और इन 20 क्लासों के अंतर्गत यानी 20 क्लासों के घंटे जोड़े तो मात्र 30 घंटे बनते हैं। तो 30 घंटे में आपके रीट का, ध्यान रखें, रीट का और सेकंड ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड का पूरा सिलेबस यहाँ पे इन 20 क्लासों के अंतर्गत कंप्लीट करवाया हुआ है। तो आप मनोविज्ञान स्मार्ट स्टडी क्लास अवश्य आप ज्वाइन करें। और ये मात्र रीट का, सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है वो यहाँ से इन क्लासों से एकदम निःशुल्क रूप से आप कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ वहाँ आपको पीडीएफ डाला हुआ है, तो शॉर्ट नोट्स भी आप बना सकते हैं ताकि अपने एग्जाम के वक्त अच्छी प्रकार से उनका दोहराव कर सकें। तो आप ये क्लास लगाना न भूलें। और आगे के जो आपका मेन उद्देश्य है, जो शिक्षक के लिए आपको जाना है, सिलेक्शन होना है, तो उसके लिए आप जो मनोविज्ञान के जो 20 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, 20 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 40 नंबर के आएंगे। तो ये 40 नंबर हमारे छूटने नहीं चाहिए। यहाँ से 38, 40 में से 38 40 नंबर हम लेकर के आए। और ये तभी आ पाएंगे जब आप टोटल 1 से लेकर के कंटिन्यू 20 तक कंटिन्यू क्लास लगाओगे। क्लास छोड़नी नहीं है, इधर उधर नहीं करना है, कंटिन्यू लगाओगे तभी आपके पूरा सिलेबस समझ में आएगा। तो ये कंटिन्यू क्लासें लगा लीजिए, साथ में नोट्स बना लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप 40 में से 38 से लेकर के 40 तक नंबर आप अवश्य लेकर के आएंगे। तो वह क्लासें आप ज्वाइन कीजिए, क्लासें लगाइए। इसी के साथ आपको एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका एग्जाम अच्छा हो, आपके मार्क्स अच्छे आए। धन्यवाद। जय श्री राम।